हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, इनविंसिबल का सीज़न 4 ख़त्म हो चुका है। क्या बढ़िया सीज़न था ना बाकी सीज़न से मुकाबले। और भाई साहब थ्रेड देखने को मिल गया। पीक सिनेमा भाई, पीक सिनेमा छोड़ो तो भाई। जो इनविंसिबल है उसमें हमें कई सारे विल्ट्रमाइट्स देखने को मिले हैं। और हर एक विल्ट्रमाइट में एक दूसरे से फ़र्क होता है ताकत के मामले में। ओनी में से दो विल्ट्रमाइट्स है हमें देखने को मिले थे, ओमनी मैन और कॉन्क्वेस्ट, जो हमें सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 में उनके बीच में छोटी सी लड़ाई हमें देखने को मिली थी। तो ओमनी मैन और कॉन्क्वेस्ट दोनों विल्ट्रमाइट्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस ताकतवर हमें देखने को मिले हैं। और हमें कॉमिक्स और शो में इनकी छोटी सी क्लैश देखने को मिला था। पर लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर इन दो के बीच में लड़ाई होती तो कौन जीत सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, क्योंकि आज हम लाए हैं ओमनी मैन वर्सेस कॉन्क्वेस्ट की वीडियो। और आज हम जान के रहे थे कि अगर इनके बीच में बैटल होती तो कौन जीतेगा। और मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो लाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओरिजिन। तो शुरुआत करते हैं ओमनी मैन से। नोलन ग्रेसन, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं ओमनी मैन, सुपरमैन की कुछ कॉपियों में से एक हमें देखने को मिला है, जो हमें विल्ट्रम ग्रह का सदस्य देखने को मिला था। विल्ट्रम में जब नोलन जवान था तब से उसे विल्ट्रम के संस्कार दिए गए थे कि जो ताकतवर है वही जी सकता है और जो कमज़ोर है उन्हें इतना एक दिन मरना है। इसलिए जवान नोलन हमेशा से विल्ट्रम के संस्कारों की सम्मान करता था, उनके आदर्श मानता था। और जवान नोलन अपनी जवानी से ही विल्ट्रम की सेवा में योगदान देना शुरू हो गया था। और विल्ट्रम के अंदर जो ताकतवर विल्ट्रमाइट्स है वो कमज़ोर विल्ट्रमाइट्स को मार देते हैं। और यहाँ पे जो नोलन है उसे अपनी जवानी के दिनों में अपने माँ बाप से लड़ना पड़ा था ये साबित करने के लिए वो ताकतवर है या फिर मरने के लायक है। और नोलन पास हो गया था। और फिर बाद में आए थे जब स्क्रॉच वायरस आया था, जिसमें कई सारे विल्ट्रमाइट्स मर गए थे, जिसमें से नोलन भी एक था। पर नोलन सही समय पे उससे प्योर ब्लड होने के कारण वो जिंदा बच गया था। पर इन सब में नोलन के पिता भी मर गए थे, उसकी माँ भी शायद मर रही होगी। और नोलन ये सब देखने के बाद नोलन थोड़ा दुखी था, पर नोलन जानता था कि विल्ट्रम के में दुख का कोई जगह नहीं है, इसलिए नोलन ने दुख को साइड रख दिया था। और बड़े होके नोलन जो है वो विल्ट्रम के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक बन गया था, जिसने कई दूसरी दुनियाओं में जाके वहाँ के लोगों को हरा के उनकी दुनिया पे विल्ट्रम अम्पायर का कब्जा कराया था। और एक टाइम के बाद नोलन जो है वो पृथ्वी में आया था इस उम्मीद में कि वो पृथ्वी को कमज़ोर करके वहाँ पे विल्ट्रम की जगह बना सकता है। और इसके लिए वो सबसे पहले अच्छा बनने की एक्टिंग करता है कई साल पहले। यहाँ पे वो जो है वो यहाँ पे विल्ट्रम का एक हीरो बनने की कोशिश करता है। वो यहाँ पृथ्वी में सबके सामने ओमनी मैन नाम का एक महान हीरो बन के सबके सामने एक अच्छी छवि बना देता है, जिससे सब उस पर भरोसा करने लगते हैं। और बाद में आके उसकी शादी डेबी ड्रेसन के साथ हो जाती है। उनका बेटा पैदा होता है मार्क ड्रेसन, जो बड़ा हो के बनता है इनविंसिबल। और बड़ा होने के बाद इनविंसिबल को अपनी सारी पावर्स मिलने लगती है विल्ट्रमाइट वाली। और यहाँ पे ओमनी मैन जो उसे सिखाने लगता है कि कैसे इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद जो ओमनी मैन है वो बता देता है कि उसका असली मकसद पृथ्वी पे यहाँ पे विल्ट्रम का कब्जा कराने आया था। और यहाँ पे वो मार्क को भी अपनी साइड लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका बेटा था। और मार्क ये बात नहीं मानता और उससे खिलाफ जाने की कोशिश करता है, जिसके कारण बाद में ओमनी मैन और इनविंसिबल के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें ओमनी मैन इनविंसिबल का मुंह फुला देता है मार मार के। और एंड में उसे अफसोस होता है कि उसने अपने बेटे को मारा, और धीरे धीरे उसे पृथ्वी से प्यार होने लगता है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। और अपने मिशन को बंद करने के कारण यहाँ पे विल्ट्रम जो है उसे एक धोखेबाज मानते हैं और उसे सज़ा सुनाने के वाले होते हैं मौत की। और बाद में वो यहाँ पे उसे कई दो विल्ट्रमाइट्स के द्वारा उसे एंड में मारने वाले थे प्रथा के द्वारा विल्ट्रम की। पता भी एलिन द एलियन आके उसे बचा लेता है और ओमनी मैन को समझाता है कि वो अभी भी दूसरों की मदद कर सकता है विल्ट्रम के द्वारा। और फाइनली ओमनी मैन जो धीरे धीरे सुधरने लगता है और उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो जाता है। और फिर यहाँ पे ओमनी मैन जो है वो इनविंसिबल, एलियन और ऐसे कई दूसरे लोगों के साथ विल्ट्रम के युद्ध में लड़ता है, जहाँ पे वो कई विल्ट्रमाइट्स को दूसरों को मारने से रोकता है और अब इंसानियत की साइड आ जाता है। तो अब चलो बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट की। दिल बहलाने और सच कहूं तो मुझे बहुत मजा आता है जब मेरे हाथ किसी के खून से रंगे होते। कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो वो विल्ट्रम के सबसे बूढ़े विल्ट्रमाइट्स के अंदर हमें देखने को मिला है, जिसकी उम्र हमें लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा देखने को मिली है। और जब कई सालों पहले विल्ट्रम में द पर्ज शुरू हुआ था, जिसमें
कई सारे कमज़ोर विल्ट्रोमाइट्स को मार दिया गया था। उसमें से एक कॉन्क्रेस्ट भी था जिसने कई सारे विल्ट्रोमाइट्स को अपने हाथों से मारा था। और कॉन्क्रेस्ट जो है, जब स्क्रॉच वायरस आया था तब कॉन्क्रेस्ट भी उन सभी विल्ट्रोमाइट्स में से एक था जो ज़िंदा बच गया था। और यहाँ पे जो कॉन्क्रेस्ट है वो एक टाइम पे रेडना के प्लैनेट पे गया था, जहाँ पे कई सारे रेडनास जैसी भयानक स्पीशीज़ ने उस पे अटैक किया था, जिसमें कॉन्क्रेस्ट की एक आँख और एक हाथ चला गया था, जिसके बाद कॉन्क्रेस्ट जो है वो रोबोटिक आर्म लगाने लगा। कॉन्क्रेस्ट का काम है कि वो कई दूसरी दुनियाओं में जाके वहाँ पे विल्ट्रम का कब्जा कराने में मदद करता था। और कॉन्क्रेस्ट विल्ट्रम के हथियार की तरह था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कई जगहों पे उसे दूसरा सबसे ताकतवर विल्ट्रमाइट भी बोला गया था। और जब यहाँ पे नोलन अपना काम करने में फेल हो गया था और इनविजिबल विल्ट्रम की बात नहीं मार रहा था, तो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट खुद आता है पृथ्वी में मार्क से लड़ने के लिए। और यहाँ पे उसके और इनविजिबल के बीच में पावरफुल लड़ाई होती है, जिसमें वो इनविजिबल को बहुत बुरी तरह से पीटता है, मतलब उसे बहुत मारा होता है। पर इस लड़ाई में कॉन्क्वेस्ट जो है पूरा टाइम मार्क के मज़े ले रहा होता है, क्योंकि उसे लड़ाई के बहुत मज़े आ रहे होते हैं। और एंड में जैसे तैसे एटम वेव की मदद से मार्क जो है वो कॉन्क्रेस्ट का सर फोड़ने में कामयाब हो जाता है। पर कॉन्क्रेस्ट पूरी तरह से मरता नहीं है, और सेसल जो है वो कॉन्क्रेस्ट को बंद कर देता है, इस उम्मीद में कि वो कुछ भविष्य में उससे कुछ जान पाएगा। पर अफसोस कॉन्क्रेस्ट ठीक हो जाता है और कॉन्क्रेस्ट पृथ्वी छोड़ के भाग जाता है और वापस से विल्ट्रम का हिस्सा हो जाता है। और यहाँ पे वो सीजन 4 में वापस आता है लड़ाई के लिए। पर इस बार मार्क अपनी पूरी ताकत लड़ा देता है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो यहाँ पे कॉन्क्रेस्ट का गला दबा देता है और उसे यहीं पे मार देता है। और इस लड़ाई में कॉन्क्रेस्ट तो मर जाता है, पर मार्क भी लगभग मरने जैसी स्थिति में पहुंच जाता है और कई महीनों के लिए वो बेहोश ही रह जाता है। तो ये थी कॉन्क्रेस्ट की स्टोरी। अब चलो बात करते हैं इन दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में। तो देखो, जो नोलन है वो जन्म से विल्ट्रम के यहाँ पैदा हुआ है, इसलिए जो नोलन है उसके अंदर विल्ट्रम के आदर्शों की बातें होती है। नोलन के अनुसार जो ताकतवर है वही जीत सकता है और जो कमज़ोर है उन्हें मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और नोलन हमेशा से ऐसा ही था। साथ में नोलन अपनी जो अंदर की कुछ भावनाएं हैं, जैसे दुख या फिर दया, उन सबको हमेशा से छुपाता रहता है। जो नोलन है उसे की माँ ने उसे कई बार जान से मारने की कोशिश की थी, उसे कमज़ोर बोल दिया, और नोलन इस बात को मानता है। और नोलन के अनुसार यही सही होता है, इसलिए उसके अनुसार जो ताकतवर है उन्हें ही जीने का हकदार तो है। और यहाँ पे जैसे जैसे नोलन जो है वो ओमनीमैन बनता है, वो दूसरों के सामने एक बड़ा आदर्श हीरो बनने की ट्राई करता है, और साथ में अपने बेटे इनविजिबल और डेबी के खिलाफ बड़ा अच्छा पति और पिता बनने की ट्राई करता है। और अंदर ही अंदर नोलन जो है वो कई सारे लोगों को प्लान कर रहा था, कई लोगों को मारने के लिए, और ऐसा वो करता भी है। नोलन वैसे तो बहुत सा शांत एक्ट करता है, पर जब वो अपना प्लान शुरू करता है तो वो बहुत भयानक और खतरनाक होता है। नोलन जो है, जब उसे पता चला कि उसका बेटा उसकी साइड नहीं ले रहा है, तो उसने कई सारे लोगों को मार दिया था, और साथ में इनविजिबल को भी लगभग जान से मार दिया था। पर इसके बाद इसे इस बात का अफसोस हुआ, इसलिए ये पृथ्वी छोड़ के चला गया। और उसने एंड में दूसरे ग्रह में गया, जहाँ पे इनविजिबल के साथ उसने अपने खुद के विल्ट्रमाइट्स का सामना किया था दूसरों की जान बचाने के लिए। और यहाँ पे जब नोलन को मौत की सज़ा सुनाई दी थी, तब भी नोलन जो है उसे कोई अफसोस नहीं था, उसने इस बात को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर यहाँ पे जब वो पृथ्वी में वापस आया था मार्क को विल्ट्रम वाइट वर्ल्ड में शामिल कराने के लिए, तब उसने सभी लोगों से माफ़ी मांगी थी, ये दर्शाते हुए कि अब वो सुधर चुका है। और नोलन बहुत सा सम्मानजनक आदमी है जिसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं। अब चलो बात करते हैं कॉन्क्रेस्ट की। तो देखो, कॉन्क्रेस्ट कई हज़ार साल से जिया है। कॉन्क्रेस्ट जो है उसे आदर्श वादर्श या विल्ट्रम की सम्मान के बारे में कुछ नहीं पता, उसे बस एक बात पता है कि उसे बस लड़ाई करने में मज़ा आता है, इसलिए वो कई बार अपने दुश्मनों को जान से मारने की जगह उनके साथ मज़े करने लगता है। और कॉन्क्रेस्ट जो है वो काइंड ऑफ एक थोड़ा पागल और बहुत सा संकी टाइप का देखने को मिला है, जो बहुत ही ज़्यादा बहरहम हमें देखने को मिला है, जो लड़ाई को बहुत इंजॉय करता है। कॉन्क्रेस्ट जो है वो अपने दूसरे एनिमीज को जो है नोलन की तरह जल्दी मारने की जगह वो उनके साथ मज़े करता है, उन्हें भड़काने लगता है। जो कॉन्क्रेस्ट है वो अपने सामने वाले विरोधियों को जो है ताने मारता है, उन्हें कोशिश कर रहा था कि शायद वो और लड़ सकती, क्योंकि उसे लड़ाई का बहुत भूख है। इसके अलावा कॉन्क्रेस्ट हमें थोड़ा दुखी देखने को मिला, क्योंकि बाकी विल्ट्रमाइट्स जो है या तो कॉन्क्रेस्ट से डरते हैं या तो उसे जानवर जैसा मानते हैं उसकी ताकतवर होने के कारण, इसलिए कॉन्क्रेस्ट हमेशा बहुत अकेला रहता है। साथ में जो दूसरे विल्ट्रमाइट्स है उसे कॉन्क्रेस्ट से कुछ खास नहीं पड़ी है, और बल्कि वो कॉन्क्रेस्ट का सम्मान भी नहीं करते किसी एंगल से, जैसे वो बाकियों के साथ करते हैं। और कॉन्क्रेस्ट जो है वो सबसे ताकतवर विल्ट्रमाइट ग्रैंड रीजेंट थ्रेड उससे डरता है, क्योंकि वो विल्ट्रमाइट्स का राजा है, और उसके सामने वो बहुत ज़्यादा अफसोस भी करता है कि वो मार के द्वारा हार गया था, इसलिए उसे बोलता है कि उसे जान से भी मारने का बोलता है कॉन्क्वेस्ट खुद को। और कॉन्क्वेस्ट के बारे में एक ही बात बोलो कि कॉन्क्वेस्ट को जो है लड़ाई उसके लिए सब हमेशा सबसे आगे रहती है। अब चलो पावर्स एंड वीकनेस की बात करते हैं। तो देखो, जो नोलन है वो एक विल्ट्रमाइट है, इसलिए उसके पास विल्ट्रमाइट फिलोसफी देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि विल्ट्रमाइट की जो स्पीशीज़ है वो ह्यूमंस जैसे दिखती है, पर उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस होती है उनके जीन से। जो ओमनी मैन है वो कई लगभग 1000 साल
या उससे भी ज़्यादा का होगा। पर विल्ट्रमाइट्स के अंदर बात यह है कि जितने ज़्यादा वो बड़े होते हैं उनकी उम्र उतनी ही कम होती है। इसलिए नोलन अभी भी 30-40 साल का जवान आदमी दिखता है, ना कि 1000 साल का। जो ओमनी मैन है वो उड़ सकता है। ओमनी मैन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देखने को मिला है, क्योंकि उसने सीरीज़ में बहुत बड़े बड़े काम करते दिखाया है। ओमनी मैन जो है वो, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि कई सारी चीज़ों का तो उस पर असर भी नहीं होता है। ओमनी मैन हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ देखने को मिला है। ओमनी मैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए वो लड़ाई के दौरान बहुत चीज़ों को सीख के जल्दी काम में आता है। उससे जो जीन्स है, उस तरह जब भी ओमनी मैन किसी ऐसी लड़ाई में जाता है जहाँ पे वो लगभग मरने जैसी स्थिति में पहुँच जाता है, तो विल्ट्रमाइट्स इस चीज़ों से और स्ट्रॉन्ग होते हैं समय के साथ। ओमनी मैन के पास रीजनरेशन देखने को मिली है, क्योंकि उसने कई बार लड़ाइयों में ऐसे बहुत भयानक घावों को भी जिंदा बच गया था। उन साथ में ओमनी मैन जो है वो बिना खाए या आराम करे भी काफ़ी टाइम तक जी सकता है। साथ में ओमनी मैन जो है, उससे फेफड़े इतने मजबूत है कि वो अंतरिक्ष में भी बिना हवा के सांस ले सकता है। साथ में जो ओमनी मैन की आंखें और कान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। साथ में ओमनी मैन के अंदर बहुत अच्छा स्टेमिना और एंडोरेंस है कि वो कई घंटों तक और कई सारे घावों के बावजूद भी लड़ाई कर सकता है विल्ट्रमाइट होने के कारण। और ओमनी मैन हमें एक स्पेशल बात देखने को मिली, ओमनी मैन ताकतवर तो है पर वो बहुत ज़्यादा होशियार है, और वो कोई भी काम बिना प्लान के नहीं करता। ओमनी मैन की कमज़ोरी की बात करें तो हमें देखने को मिला कि इनविजिबल के जो कान होते हैं विल्ट्रमाइट से, उनके सबसे बैलेंस पार्ट होते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे किसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का यूज़ किया जाए तो जो उनकी बॉडी है वो अपना बैलेंस खो देती है। साथ में अगर ओमनी मैन की लड़ाई उससे बराबर वाले ताकतवर से होता है तो वो घाव हार सकता है या फिर उसे चोट लग सकती है। जो स्ट्रज वायरस है हमें देखने को मिला था, जो विल्ट्रमाइट्स को जान से मार सकता है, कमज़ोर भी कर सकता है। अगर स्ट्रज वायरस का यूज़ किया जाए तो शायद ओमनी मैन यहाँ मरे नहीं, पर शायद वो कमज़ोर बहुत हो जाए कई महीनों के लिए। साथ में कुछ ग्रहों की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि विल्ट्रमाइट्स उड़ नहीं पाते वहाँ पे। साथ में सिंटलाइट नाम का बीटल देखने को मिला है, जिसका कंपाउंड इतना पावरफुल है जो विल्ट्रमाइट्स को कमज़ोर कर सकता है। अब चलो बात है कॉन्क्वेस्ट की, तो वो भी एक विल्ट्रमाइट है। वो लगभग कई साल जी चुका है, और जितना ज़्यादा वो बड़ा होता है उसकी उम्र उतनी ज़्यादा कम रहती है। वो बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है देखने को मिला है। इसके अलावा वो समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और ताकतवर भी हमें देखने को मिला है, और ये कई जगह पे उसे दूसरा सबसे ताकतवर विल्ट्रमाइट भी बोला जाता है। उसके पास रीजनरेशन भी है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ताकतवर लड़ाइयों के बावजूद भी जिंदा बच जाता है और उन घावों को ठीक कर लेता है। कॉन्क्वेस्ट जो है वो अंतरिक्ष में भी आराम से रह सकता है। साथ में वो काफ़ी टाइम तक बिना खाए या आराम किए भी रह सकता है। कॉन्क्वेस्ट जो है वो, उसका एंडोरेंस इतना ज़्यादा है कि वो बड़ी बड़ी हमलों को भी आसानी से झेल लेता है और तब भी खड़ा रहता है अपने कंधों पे। कॉन्क्वेस्ट जो है उसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है कि वो बड़े बड़े हमलों को आसानी से लेता है, और वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। कॉन्क्वेस्ट की एक बात ये भी है कि कॉन्क्वेस्ट का ऑरा बहुत ज़्यादा है, मतलब सामने वाला उसे देख के डर जाता है, क्योंकि उसका जो दबाव होता है, उसका रुतबा वो बहुत ज़्यादा होता है। और कॉन्क्वेस्ट की एक बात यह है कि वो अपने सामने वाले विरोधियों को बहुत ज़्यादा ताने मारता है या उन्हें बहकाने की कोशिश करता है, जिससे या तो वो डर जाते हैं या और गुस्से में उससे लड़ते हैं। इसलिए वो माइंड गेम का भी यूज़ करता है उनके खिलाफ। और हमें कॉन्क्वेस्ट ऐसा ही देखने मिला जो हर बार लड़ाई में बहुत ज़्यादा बोलता रहता है और सामने वाले को चिढ़ाता रहता है। इस टाइप का हमें कॉन्क्वेस्ट देखने को मिला है दोस्तों। कॉन्क्वेस्ट की कमज़ोरी की बात करें तो वो तो हमें ज़्यादा नहीं देती, पर जैसा हम बाकी विल्ट्रमैन से मान लें तो शायद कॉन्क्वेस्ट जो है उससे भी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से कुछ होता होगा। साथ में अगर कॉन्क्वेस्ट की लड़ाई ओमनी मैन या इनविजिबल जैसे लोगों से होती है तो शायद वो हार सकता है या फिर चोट भी लग सकती है। साथ में जो स्क्रॉच वायरस है वो कॉन्क्वेस्ट जैसे लोगों को मार सकता है। अब चलो बात करते हैं फीड्स की, मतलब किसने क्या क्या उखाड़ा है। तो देखो, ओमनी मैन ने अपने जवानी के दिनों में एक ग्रह को लगभग सूर्य के पास पहुंचा दिया था, जिससे उसका सारा पानी सूख गया था और सारी स्पीशीज मर गई थी उस ग्रह की। जो ओमनी मैन है उसने पृथ्वी में जब वो गया था तब वो वहाँ का नंबर 1 हीरो बन गया था। उसने कई सारे मिशंस को सफल किया था। ओमनी मैन ने अकेले गार्डियंस ऑफ ग्लोब, जो वहाँ की सबसे ताकतवर सुपर हीरो टीम थी पृथ्वी की, उन्हें मार दिया था आसानी से। उसने अकेले फ्लैक्सन की पूरी स्पीशीज के डायमेंशन को हराया था। साथ में द हैमर, जो एक पावरफुल $400 बिलियन का जो वेपन था, जिसके अंदर बहुत ताकत थी, और ओमनी मैन के उस हमले से भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उससे बस नाक से थोड़ा खून बहा था। ओमनी मैन ने कई सारे रीमेंट्स को मार दिया था। ओमनी मैन ने इमोर्टल को दूसरी बार मार दिया था जब वो जिंदा होकर वापस आ गया था। ओमनी मैन ने अपने बेटे इनविजिबल से भी लड़ाई की थी और उसे भी बहुत बुरी तरह से हराया था। ओमनी मैन जो उसने मिल्की वे गैलेक्सी को दूर तक 7 दिनों में पार कर लिया था। साथ में ओमनी मैन जो है उसने जब थ्रैशर में वो मौजूद था और इनविजिबल आया था उसकी मदद करने, तब उसने इनविजिबल के साथ मिलकर 3 विल्ट्रमाइट से साथ लड़ाई की थी। साथ में ओमनी मैन ने एलन के साथ एक विल्ट्रमाइट को मार दिया था। ओमनी मैन ने कॉन्क्वेस्ट के साथ भी लड़ाई की थी एक पल के लिए, और यहाँ पे
ओमनी मैन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था क्योंकि वो 8 पर्टिकुलर ओमनी कॉन्क्वेस्टर सामने भी टिक पा रहा था। और साथ में उसने थेडियस, स्पेस रेसर और इन्विंसिबल की मदद के साथ पूरा विल्ट्रम तबाह किया था, जो बहुत बड़ी बात थी। और साथ में थ्रेड जो नंबर 1 सबसे स्ट्रॉन्ग विल्ट्रमैन हमें देखने को मिला है, ओमनी मैन की उसके साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें पहली लड़ाई में तो बहुत सारा लगभग जान से मार गया था। पर भविष्य में जब यहाँ पे ओमनी मैन जो है वो विल्ट्रम्स का नया राजा बन जाता है, तो उसके अंदर इतनी ताकत तो थी कि वो लगभग थ्रेड का नाक से खून तो बह पाया था। और मैं बता दूँ कि थ्रेड के नाक से खून बहना बहुत बड़ी बात थी, लिटरली बहुत। अब चलो बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट की फीट्स की। तो देखो, कॉन्क्वेस्ट ने द पॉज में कई सारे विल्ट्रमैन्स को जान से मार दिया था। साथ में वो इतना ज़्यादा ताकतवर थी, जो कमज़ोर स्पीसीज है उसके सामने तो उसकी कोई नहीं चलती, उल्टा वो उन्हें जान से मार के खा जाता है। इतना भयानक है ये बंदा। कॉन्क्वेस्ट जो है उसने इन्विसिबल को बहुत पीटा था। साथ में उसने एटम ईव को भी जान से मार दिया था। साथ में इन्विसिबल ने जब उसे लगभग जान से मार दिया था, तब भी वो जिंदा बच गया था। उल्टा वो वापस आ गया था। उसने ओलिवर को भी बड़े आसानी से हरा दिया था। उसने 8 पर्टिकुलर ओमनी मैन भी भारी पड़ा था। और जब आखिरी इन्विसिबल की लड़ाई में जब वो लगभग मरने वाला था, तब उसने इन्विसिबल को भी बहुत बुरी तरह से लगभग जान से मारने वाली स्थिति में पहुंचा दिया था। तो अब चलो इनकी फीट्स भी बात हो रही है, तो अब चलो जानते हैं कि अगर इन दो के बीच में लड़ाई होती तो कौन जीत सकता है। तो देखो, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ओमनी मैन जो है वो अपने पोटेंशियल और अपनी होशियारी के कारण जीत सकता है, और काफ़ी लोगों को लगता है कॉन्क्वेस्ट बहुत बूढ़ा और ताकतवर इसलिए जीत सकता है। तो चलो जान लेते हैं। तो देखो, जो कॉन्क्वेस्ट की लड़ाई जब ओमनी मैन के साथ कॉमिक्स में होती है, तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कॉन्क्वेस्ट जो ओमनी मैन पे भारी पड़ रहा था। और यहाँ पे शो के अंदर यहाँ पे सेसिल ने खुद बोला था कि शायद कॉन्क्वेस्ट जो है वो नोलन से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और कॉन्क्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर देखने को मिला है, पर कॉन्क्वेस्ट की जो फीट्स है वो ओमनी मैन के मुकाबले बहुत कम देखने को मिली है। और सच बताओ कि ज़्यादातर लड़ाइयों के दौरान जो है कॉन्क्वेस्ट है वो सीरियस होता ही नहीं है, वो बस अपने विरोधी के साथ खेल रहा होता है क्योंकि उसे लड़ाई की बहुत भूख होती है, जबकि ओमनी मैन ऐसा नहीं है। और चलो, कॉन्क्वेस्ट जो है एक पल के साथ वो नोलन को ताकत के मामले में हरा सकता है, या एंडोरेंस या एक्सपीरियंस के मामले में भी। पर ये बात मत भूलो कि कॉन्क्वेस्ट यार बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी देखने को मिला कई जगह पे, मतलब वो ज़्यादा टाइम सीरियस होता ही नहीं है। पर एक पर्टिकुलर अगर कॉन्क्वेस्ट जो सीरियस हो जाए और बहुत सीरियस हो जाए, तो शायद वो ताकत के मामले में ओमनी मैन को मार दे। और वहीं ओमनी मैन की बात करें तो ओमनी मैन हमें बहुत ज़्यादा समझदार विल्ट्रमैन देखने को मिला है, जो कई सालों का एक्सपीरियंस है, और वो जानता है कि कॉन्क्वेस्ट इतना ताकतवर है, इसलिए वो कॉन्क्वेस्ट से ऐसे ही तो नहीं लड़ने जाएगा। इसलिए शायद वो कोई प्लान बनाते जाए, या फिर वो शायद यूनिवर्सिटी तक कोई मौका ढूंढ ले जिससे वो कॉन्क्वेस्ट को हरा सकता है। और ये भी मत भूलो कि ओमनी मैन जो है उसका पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो विल्ट्रम के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स में से एक है, जिसे कई लोग इज्जत करते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ओमनी मैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो भविष्य में एक पर्टिकुलर थ्रेट से भी लड़ गया था, भले जीत नहीं पाया, वो एंड में मर गया था, पर चलो लड़ा तो था ना। कॉन्क्वेस्ट तो उसके सामने जाने से भी डरता था। तो मेरे अनुसार से तो इस लड़ाई का विजेता ओमनी मैन हो जाता है। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्क्वेस्ट जो है वो ओमनी मैन से बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगा कि अरे अरे बच्चा है तू, नहीं नहीं। ओमनी मैन जो है शायद वो कॉन्क्वेस्ट चल के बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाए, पर ओमनी मैन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और बेहतरीन देखने को मिला है। तो शायद वो ओमनी मैन कॉन्क्वेस्ट को कोई प्लान बना के हार दे। अगर कॉन्क्वेस्ट पूरी लड़ाई के में सीरियस ही रहे या फिर ब्लड लस्ट रहे, तो शायद वो ओमनी मैन को मार सकता है, पर इसके भी कुछ चांसेस है। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे अनुसार से इस लड़ाई का विजेता है ओमनी मैन। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही थी, बहुत टाइम बाद आ रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आप बताना आपको सीज़न 4 कैसा लगा इनविंसिबल का। ओके, बाय बाय।